आज पुनः आपके पास आया हूँ बाबा की मुरली का सार लेकर के। और बाबा हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने के लिए आए हैं। वो देवत्व जो हमसे दूर हो गया, हम ही उसके अधिकारी थे, वो कैसे आएगा? बाबा ने विधि बताई। बच्चे अपने अंदर उन संस्कारों को बार बार इमर्ज करो और उनको अपना अभिन्न अंग बना लो संगम पर, ताकि तुम्हें यहाँ ही, तुम खुद ही नहीं बल्कि दुनिया तुम्हें देवी और देवता के रूप से महसूस करने लगे। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। दो चीजें हैं, आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। सबसे पहले हमें चिंतन करना है कि आसुरी गुण कौन से हैं और ईश्वरीय गुण क्या हैं, जिनको हम दैवी गुण भी कह सकते हैं। धारणा तो बाद में करेंगे, पहले नॉलेजफुल तो हो इन बातों के। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। बाबा 21 जन्मों में हमारा ये ब्राह्मण जीवन, ये भी ऐड करते हैं। ये बात हमें कभी भी भूले नहीं। और ये मुरली है 27 जुलाई 2022 की। बाबा ने प्रश्न पूछा बच्चों से, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की, क्योंकि यही वो जो दो ताकत है जिससे मनुष्य सबल बनता है, अबला सबला बन जाती है, मानवता देवत्व में परिवर्तन हो जाती है। ज्ञान से समझ और योग से बल प्राप्त होता है। बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। ये दो बातें पक्की करा दो, बाकी अपने आप व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। यही एक्ट तुम बच्चों को करनी है। पतितों को पावन बनाना तुम्हारा धंधा ही है, रूहानी सर्विस करना। कोई बच्चे शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर नया ले यही मेहनत करते हैं। बाबा भूतो भविष्यो वर्तमान सबको समझते हैं और बताते भी हैं, जानते हैं। तब तो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे चले गए शरीर छोड़ के, फिर वापस आकर के बीके बन के और मेहनत करने में लगे हुए हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये सर्विस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की इसमें महिमा है। रुद्र बाबा नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा कहना चाहिए। शिव व रुद्र बाबा, बात तो सही है, एक ही है, कह भी सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें तो अपने पिता का नाम मालूम है तो शिव बाबा के नाम से ही पुकारे तो ज़्यादा अच्छा है। भक्ति में तो फिर किसी भी नाम से पुकार सकते हो। वह भी शिव बाबा कहना, फिर भी बच्चे शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर लेकर के बैठे हो, महसूस होता है कि हम शरीर में यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम सभी आत्माएं। बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा कैसे बोल सके? वह चैतन्य है, सत है, ज्ञान का सागर है। जरूर बच्चे ज्ञान ही तो सुनाएंगे ना। अब तुम बच्चे जानते हो, अटल अखंड पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम उसके हकदार हैं, अधिकारी हैं, मालिक हैं। बाबा कहते हैं, जो फिर से ले रहे हो, पहले भी हम थे और फिर से बाबा हमें वैसे बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जो फिर से ले रहे हो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। देखो बच्चे,
तुम यहाँ आए हो आसुरी अवगुणों को निकाल, ईश्वरीय गुण धारण करने, ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला एक बाप है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, किसी की बुराई की बात नहीं, ना हमारा बाबा करता है, ना बाबा के बच्चे करते हैं, लेकिन भेंट यानी समझाना यहाँ क्या है और वहाँ क्या है वो जरूरी हो जाता है। कहीं पर भी चले जाएं आप, धर्म के धंधे के अलावा और कहीं कुछ चलता नहीं है, या फिर भूतों को निकालने में लगे हुए हैं, जो आजकल के चौराहे पे बैठे व्यक्ति भी कर रहे हैं, वही बहुत बड़े बड़े लेवल पर भी जा कर के वही कार्य चल रहा है। मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना है, मनुष्य के जीवन में सुख शांति का, आनंद का, प्रभु प्रेम का, रूहानियत का, वसुधैव कुटुंबकम का एक संचार करें, ऐसा लक्ष्य कहीं दिखता नहीं सिवाय बाबा के घर में। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला एक बाप ही है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना वर्षा लेने। जो गोद लेते हैं ब्रह्मा की, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये कार्य करते हैं, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, तो बाबा कहते हैं जो गोद लेते हैं वो अवश्य ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही तो कहलाएंगे ना। ये है ज्ञान यज्ञ, फिर इसको पाठशाला भी कहो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाई से हमें पुरुषार्थ करते और आगे बढ़ते। पाठशाला कहो, बात एक ही है। बच्चे यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आखिरी में एक दिन सब कुछ स्वाहा होना है। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ दिख रही हैं, बाबा कहते हैं ये सब माचिस के ढेर, माचिस की डब्बियाँ एक एक करके इकट्ठी करो और एक नीचे से खिसका लो सारी, ठट ठट ठट। यही एक दिन होना है और हो रहा है, और जहाँ हो रहा है वहाँ के आप सीन देखिए, नज़ारा देखिए, आपको पता पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं आखिर सब कुछ स्वाहा होना है ना। जैसे यज्ञ में क्या करते हैं, लास्ट में सारी आहुति, तो अभी वो समय भी आएगा, चलो चिंता की बात नहीं। आजकल देखो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां वृद्धि को पाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। ड्रामा में बच्चे ये सब नूंद है, और बाबा के बच्चों को नशा है, खुमारी है, एक क्या कहें, एक विशेष बाबा ने पहले ही अपने बच्चों को बाहर से खान पान के लिए बचा रखा, इधर उधर की बातों से बचा के रखा, ब्रह्मचर्य पालन करना सिखाया। कहा जाता है ब्रह्मचर्य परम बलम परम औषधम। तो डरने की बात नहीं, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सभी के अपने कर्मों का लेखा जोखा तो है ही है, लेकिन बाबा ने जो स्वच्छता सिखाई है तन और मन की, वो इस समय पर पता लगता है कि वाकई में दुनिया भी जब किसी आपत्ति में घिर जाती है तो कहती हूँ मास्क लगाओ, हाथ धो, ये करो वो करो। बाबा के बच्चे कहते हैं ऑलरेडी सारे काम हम पहले से ही कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इस दुनिया को कहा ही जाता है शोक वाटिका, शोक ही शोक यानी दुख ही दुख है। ये तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना है और दूसरों को भी समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान भी शॉर्ट होता जाएगा। ज्ञान शॉर्ट में समझाने के लिए भी बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा, उस समय पर 7 दिन का कोर्स न कराने का समय होगा और न करने वालों के पास करने का समय होगा। बाबा ने समझाया है पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रखते। सुना, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रखते, फिर कौन रखते। कई लोग अपना गुड़ा भाग लगाते हैं अपना अपना, लेकिन जब तक बाबा ना कोई बात कहे तब तक। और बाबा भी किस क्वालिटी की आत्माओं के लिए कब कौन सी बात करते हैं ये भी बुद्धि होनी चाहिए। बाबा ने कहा संसार बिल्कुल जब सफाई हो जाएगी तब देवताएं आएंगे, प्रकृति उन्हें शरीर देगी। बहुत कुछ तो दे रही है, आप अनार की पैकिंग देखो, नींबू की पैकिंग देखो, बहुत सारा कुछ। एक मिसाल दिया मैंने एक छोटा सा, और क्या वो हमारी आत्मा का शरीर नहीं दे सकता? ये प्रकृति सब कुछ करेगी, सतो प्रधान होगी उस समय पर। बाबा कहते बाबा ने समझाया है पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रखते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, अच्छा लक्ष्मी कहाँ से धन लाएगी भाई?
हैं, अपनी मेहनत करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो। दुनिया में मांगते रहते हैं, उनकी बात अलग है। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, लक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखा देते हैं, तो पैर तो नहीं दिखाते, रावण को 10 मुख दिखाते हैं, लेकिन पैर तो 2 ही दिखाते हैं। तो ये सब सिद्ध होता है कि बच्चे ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, ये समझाने के लिए बनाई हुई बातें। विचार करो, क्या शेर के ऊपर बैठकर कोई सज धज के त्रिशूल, डमरू और ये अपना जो भी उनके ये वो हैं लेकर के कोई दुर्गा देवी फ़ोटो खिंचाएंगी क्या? ये आर्टिस्ट लोगों ने बनाया है, भावनात्मक बातें हैं, बहुत सारी बातों को अपने आप में समा करके बैठी हैं। अगर एक एक बात को आध्यात्मिकता के रूप से समझा जाए तो बाबा कहते हैं कि देखो, इससे सिद्ध होता है कि ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते। ये सब समझाने के लिए बनाया है। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? तो ब्राह्मण के तन में आती, पहले ये सब चलता था। तो बाबा कहते तुम जानते हो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये रस्म रिवाज भी इस ड्रामा में नोदी हुई है। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर यहाँ बच्चे आकर के मेहनत करते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा है सर्विस करना, तुम्हारा है ही सर्विस, पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे तुम्हारी सर्विस कैसे बढ़ती जाएगी। जानते तो हो ना हम कैसे जाएंगे और फिर वापस कैसे आएंगे। आत्मा में ही बैटरी है, आत्मा में ही संस्कार होते हैं। आत्मा बोलती है अपने इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा बार बार समझाते अपनी उस आदि अनादि स्थिति को बार बार याद करो, बार बार याद करो, तभी तो आत्मिक गुण पैदा होंगे हमारे अंदर। अभी तुम जानते हो आत्म अभिमानी बनने में बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसमें चिंतन स्मृतियाँ बहुत जरूरी हैं। मेहनत आरामदायक हो जाएगी। बाप राय देते अमृत वेले का समय बच्चे बहुत मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वो उतर जाएगी। कैसे उतर जाएगी? अमृत वेले की वैल्यू क्यों बाबा बार बार समझाते हैं? वातावरण शांत होने के साथ साथ बहुत ही शुद्ध शक्तिशाली भी होता है। ऐसे समय पर मन की एकाग्रता प्रबल तरीके से और बहुत जल्दी हो जाती है। और ये साइंस भी मानती है कि मन की एकाग्रता मानव जीवन में 4 चांद घोल देती है। वो एकाग्रता किसान के अंदर भी हो सकती है, वैज्ञानिक के अंदर भी हो सकती है, एक डॉक्टर के अंदर भी अपने कार्य के प्रति हो सकती है। बड़े बड़े जज और वकालत करने वाले लोग भी सुबह के समय का फ़ायदा उठाते हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, अगर वाकई में इस ज्ञान योगी जीवन में बहुत आगे जाना है तो अमृत वेले की कीमत को समझकर उसको जरूर अपने जीवन में सम्मिलित करो। तो बच्चे जानते हो रावण किसको कहा जाता है, राम किसको कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है, आखिर विनाश तो होगा ना, राम राज्य भी आएगा। मौत सामने खड़ा है। कल पहले भी ये दुनिया बदली थी और फिर बदलेगी जरूर। जैसे हर रात को दिन बदलने में कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन आखिर दिन तो उदय होता है, सूर्य उदय होता है। ऐसे ही इस कलियुगी अंधेरी रात को बदल कर सतयुग आने में कोई रोक नहीं सकता। हम पुरुषार्थ ना भी करें, लेकिन समय अपने समय पर आ ही जाएगा। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना। एक साथ में रह कर के बच्चे कोर्स उठाओ। कोर्स है तो बड़ा सहज। घर में रहते हुए मुझे याद करो, रचना के आदि मध्य अंत को भी जानो। बाप कहते हर एक मनुष्य की रग देखी लग जाती है। डॉक्टर अच्छा वही होता है जो हर पेशेंट को पहले आप महसूस करेंगे कि जीवन काल में आपने अगर कोई कमजोरी को पूरा करने के लिए ताकतवर इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे, वो डायरेक्ट नहीं लगाता, वो पहले चेक करता, थोड़ा सा लगा के देखता है बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, अच्छा ठीक है चलो अब 1 घंटे बाद आओ मैं भी लगा देता हूँ। तो बाबा भी कहता है जब आप ज्ञान योग का इंजेक्शन किसी को लगाते हो तो देखो सामने वाला किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, उसको वैसी ही खुराक देना सीखो, तब मास्टर डॉक्टर कहलाएंगे। सुप्रीम सर्जन बाबा है, उसके बच्चे भी मास्टर सुप्रीम सर्जन है। देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है,
तड़फते हैं। हम बाबा का ज्ञान तो सन्मुख जा कर के सुने, तो उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। पुराने ज़माने में वैद होते थे, आपकी बॉडी को टच भी नहीं करते थे। आपकी आँखों की रोशनी, शाइनिंग, जो चमक है, उसको देख के पूरे शरीर की जो स्कैनिंग कर लेते। आजकल मशीनें भी लगी हैं, अंगूठा रखो तो पूरी बॉडी आ जाती है, तो वो स्कैनिंग कर लेते थे। बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे महसूस करो, सामने जो भी आए उसको पढ़ सको। खुली किताब होती है हर मनुष्य की ज़िंदगी, बस सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए। बाबा कहते हैं तड़फते हैं, बाबा के पास जाकर के सन्मुख हम ज्ञान सुने, उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे बच्चे फिर चले जाते हैं, वो समझा नहीं पाते, समझाने वाले फिर छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं 7 रोज का तो टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते हैं दर्शन कराओ, बोलो पहले आकर ज्ञान तो समझो, किसके पास आए हो, आखिर उस परमपिता परमात्मा का आपका आपस में संबंध क्या है। ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे, शिव बाबा के पोतरे, सो ब्रह्मा के बच्चे तो हो गए ना। स्वर्ग का रचयिता भी बाबा है, राजयोग सिखलाता है, समझा कर फिर भेज देना चाहिए। एक दिन में कोई अच्छा समझ सकता है, ऐसे तीखे निकलेंगे बच्चे जो बहुत गैलअप करेंगे, वो बस जरा सा भी समझाने से समझ जाएंगे, ज़्यादा उन पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, मीठी मीठी स्किंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। तो सुना सार, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। यही मेहनत हमें जन्नत तक पहुंचाएगी। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देख कर ज्ञान देना है। वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो, तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा बच्चे। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना, क्षमा। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। दुआएं जीवन को 4 चांद से चमका देती हैं। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है। दुआएं देना भी सीखो और दुआएं बाबा कहते हैं लेना भी सीखो। देना ही तो लेना है। स्लोगन, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। ये है आज का स्लोगन। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। मीठे बच्चे, तुम्हें वासुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य ले ही लेना है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को पुनः एक बार अपने इस भाई की भी ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। जो भी समझो, जो भी काम तुम्हारे दिल को दे आराम, राम राम।